हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फंडामेंटल की जो 5th यूनिट है नर्सिंग प्रोसेस उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी 5th यूनिट नर्सिंग प्रोसेस। तो फर्स्टली नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है? नर्सिंग का मीनिंग होता है देखभाल करना और प्रोसेस का मतलब होता है एक मेथड या प्रक्रिया कहना चाहिए। तो ये होता है हमारा नर्सिंग प्रोसेस। तो हम पहले देखते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस की क्या डेफिनेशन है। द नर्सिंग प्रोसेस इज ए सिस्टमैटिक मेथड दैट डायरेक्ट्स द नर्स एंड पेशेंट एज टुगेदर दैट एकम्प्लिश द फॉलोइंग। मीन्स क्या है, जो नर्सिंग प्रोसेस होती है हमारी वो एक सिस्टमैटिक मेथड होती है। सिस्टमैटिक मेथड क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो हॉस्पिटल में जब पेशेंट एडमिट होता है तो क्या होता है, उसकी जो केयर होती है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो करते हैं। मतलब नर्स क्या करती है, सारी स्टेप्स को 1 बाय 1 क्या करती है, फॉलो करती है। देन क्या होता है, उनका ट्रीटमेंट होता है ना। तो ये जो है नर्सिंग प्रोसेस, ये क्या होती है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है, सिस्टमैटिक मेथड होती है, जिसको क्या करते हैं हम, जो नर्स है वो स्टेप बाय स्टेप क्या करती है, अप्लाई करती है। और ये किसके बीच में होता है, दैट डायरेक्ट्स द नर्स एंड पेशेंट। मतलब ये नर्स और पेशेंट के बीच में क्या होती है, ये प्रोसेस होती है। और एज टुगेदर दैट एकम्प्लिश द फॉलोइंग। और जो ये जो प्रोसेस है इसको क्या करते हैं, ये कुछ स्टेप से नीचे दिए हुए हैं पॉइंट्स, उनके थ्रू क्या करते हैं, इनको कंप्लीट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी क्या जो है पॉइंट्स है, क्या स्टेप्स है, किन स्टेप्स को नर्सिंग प्रोसेस में फॉलो किया जाता है। तो एक चीज़ आप याद रखिए, नर्सिंग प्रोसेस जो होती है एक सिस्टमैटिक मेथड होती है, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो फर्स्टली क्या करते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, असेस द पेशेंट टू डिटरमाइन द नीड फॉर नर्सिंग केयर। मीन्स फर्स्ट स्टेप अब इसकी क्या आती है कि हमें क्या करना है, पेशेंट को असेस करना है, पेशेंट की जो कंडीशन है उसको असेस करना है। और क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि पेशेंट की नीड क्या है, नर्सिंग केयर की नीड क्या है फर्स्ट जो है। तो आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आया कि फर्स्टली जब क्या होता है, जब पेशेंट जो है हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो नर्स क्या करती है, फर्स्टली क्या करती है, पेशेंट का पूरा हेड टू टो क्या करती है, असेसमेंट करती है ऑल टोटल, जिसमें क्या होता है, पेशेंट की जो है प्रायोरिटी नीड्स पता चल जाती है, जो एक्चुअल पोटेंशियल जो उसकी जो डायग्नोसिस होती है वो पता चल जाती है। और उसका जो है हमें प्लानिंग करने के लिए क्या होता है, एक वे मिल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट जिसमें हमने पेशेंट को असेस किया। ठीक है, मतलब डाटा कलेक्ट किया सारा कि पेशेंट के जो भी डायग्नोसिस है, पेशेंट की एज क्या है, नेम, सेक्स, सब कुछ क्या है वो डिटरमाइन किया। देन सेकेंड पॉइंट है इसका, डिटरमाइन नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर एक्चुअल पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। मीन्स क्या है, अब हमने क्या डिटरमाइन किया नेक्स्ट अपने स्टेप में, जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो पता की कि पेशेंट की जो है वो एक्चुअल जो है और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या है। एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि पेशेंट को मतलब एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, डिसीज़ क्या है, क्या बीमारी है, और इससे इन्हें क्या और जो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है, मतलब और क्या प्रॉब्लम होने की संभावना हो सकती है। तो ये क्या करना है नर्स को, ये डायग्नोस करना है, एक डायग्नोसिस बनेगी इसमें कि पेशेंट को जो है ये प्रॉब्लम है। तो अब क्या हुआ, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, पेशेंट की डायग्नोसिस पता कर ली कि पेशेंट को एक्चुअल डायग्नोसिस है क्या। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एक्सपेक्टेड आउटकम एंड प्लान केयर। मतलब अब हमने क्या किया, अब हमने देख लिया कि क्या डायग्नोसिस है पेशेंट की, तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करेंगे कि अब हमें क्या करना है, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इनको इस डिसीज़ से बाहर लाने के लिए हमें क्या प्लानिंग करनी है, क्या इंटरवेंशन देने हैं, है ना।
तो ये सब क्या होता है, ये प्लान करना है कि हम यदि इसे ये मेडिसिन देते हैं, इसे हम यदि ये केयर देते हैं तो इससे हमें क्या आउटकम मिलने वाला है। तो ये सब क्या करती है, नर्स प्लान करती है। देन क्या करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं पेशेंट पे। देन फोर्थ है इम्प्लीमेंट द केयर, मतलब वही है कि अब हमने क्या किया, प्लान कर लिया, तो अब हमें क्या करना है, पेशेंट पे क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। मतलब अब पेशेंट को क्या करना है, केयर प्रोवाइड करना है। फिर लास्ट जो है इवॉल्यूएट द रिजल्ट। देन लास्ट में हमें क्या करना है, देखना है कि हमने जो भी केयर प्रोवाइड की है पेशेंट को, उसका हमें क्या आउटकम मिल रहा है, क्या रिजल्ट मिल रहा है, पेशेंट जो है वो रिकवर हो रहा है या नहीं, कितने % जो है वो हमें जो है बेटर रिजल्ट जो मिल रहा है। तो अब आपको समझ आया कि नर्सिंग प्रोसेस होती क्या है एक्चुअल में। देखिए नर्सिंग प्रोसेस में क्या होता है, मैंने आपको बताया था एक सिस्टोमेटिक मेथड होती है जो कि नर्स और पेशेंट के बीच में होती है, जिनको दोनों मिलकर ये जो स्टेप्स दी हुई है इनको फॉलो करते हैं। देन हमारी नर्सिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट में हमने क्या किया था कि पेशेंट का असेसमेंट किया था। जैसे ही पेशेंट एडमिट हुआ तो हमने क्या किया, पूरा डाटा कलेक्ट किया कि पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट कहाँ से है, पेशेंट को जो सिम्टम्स से चीफ कंप्लेंट क्या है पेशेंट की, मतलब वो क्या सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। पेशेंट को तो पता नहीं है कि मुझे बीमारी क्या है, तो हम क्या करेंगे, पेशेंट से पूछेंगे आपको क्या हो रहा है, कहाँ पेन हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, तो पेशेंट बताएगा। फॉर एग्जांपल पेशेंट बताता है मुझे एब्डोमेन पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है ना, तो पेशेंट ये रीज़न बताता है। अब फिर हमें क्या करना है, हमने अब पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर लिया कि पेशेंट की जो है पेशेंट अपनी ये प्रॉब्लम बता रहा है। अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है ना, मतलब हमें देखना है कि एक्चुअल पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है, क्या बीमारी है पेशेंट को और इससे और क्या बीमारी होने के चांसेस है। तो इस बेस पे क्या होगा, अपना एक नर्सिंग डायग्नोसिस बना लेगी नर्स। अब नर्सिंग डायग्नोसिस बन गया तो अब क्या होगा, अब उसका हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, हम अब प्लानिंग करेंगे। जो नर्स है वो प्लानिंग करती है कि अब हमें इसे क्या केयर प्रोवाइड करनी है और उस केयर से हमें क्या एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या मिल सकते हैं, ये सब हमें क्या करना है, एक नर्स को पहले प्लान करना है। अब प्लानिंग के बाद क्या करना है, उन्हें उनकी केयर जो है वो स्टार्ट करनी है। इसमें लिखा हुआ है ना फोर्थ पॉइंट, इम्प्लीमेंट द केयर। अब क्या करना है, पेशेंट के ऊपर क्या करना है, हमें इम्प्लीमेंटेशन करना है। मतलब अब क्या करना है, पेशेंट को जो है केयर प्रोवाइड करनी है। जो भी थेरेपीज़ है, जो भी मेडिकेशंस है, जो भी डॉक्टर्स ने जो प्रिस्क्राइब्स जो की है मेडिसिन वो देनी है, जो भी थेरेपी है और भी जो केयर है वो हमें सब क्या करनी है यहाँ पे अब पेशेंट पर अप्लाई करनी है। अब लास्ट में अब हमने अप्लाई कर दिया, लास्ट में अब हमें ये देखना है कि हमने जो केयर प्रोवाइड की है पेशेंट को उसका हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। पेशेंट जो है वो रिकवर हो रहा है ना, पेशेंट अब जो है उसकी कंडीशन अब कैसी है, लास्ट में हमें इवॉल्यूएट करना है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि नर्सिंग प्रोसेस जो है वो होती क्या है और उसके कितने स्टेप्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। अब नर्सिंग प्रोसेस की इम्पॉर्टेंस क्या होती है, अब हम देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या होती है नर्सिंग प्रोसेस की, हम क्यों करते हैं नर्सिंग प्रोसेस। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिस्टमेटिकली द कलेक्ट डाटा। मीन्स क्या है, फर्स्टली क्या होता है यहाँ पे, सिस्टमेटिकली डाटा जो है वो हम कलेक्ट करते हैं। मतलब एक नर्स जो है वो एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करती है, पेशेंट से डाटा कलेक्ट करती है। मतलब पेशेंट के पास जाने से पहले नर्स को क्या करना चाहिए कि जो भी रिकॉर्ड है, जो भी उनकी जो भी प्रिस्क्रिप्शन है उसमें पहले ही देखना है कि पेशेंट का नाम क्या है और पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का जेंडर क्या है और सारी डायग्नोसिस जो भी चीफ कंप्लेंट वगैरह क्या है इनकी वो देखनी है, चेक करनी है। देन क्या करना है, पेशेंट के पास जाना है और उनसे क्या करना है, कम्युनिकेशन करना है और असेसमेंट करना है
है ना, डाटा कलेक्ट करना है। जब हमें पेशेंट जो है वो अपना बताता है डाटा कि मतलब उन्हें ये वो उनका नाम क्या है, वो कहाँ से आए हैं, उनका क्या एड्रेस है और उन्हें एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, वो किस कंप्लेंट से हॉस्पिटल में जो है एडमिट हुए हैं, तो इससे क्या होगा, हमें क्या है एक डाटा भी मिल जाएगा पेशेंट का, है ना। असेस करने से एक डाटा जो है वो हमें मिल जाएगा। अब सेकंड में क्या है, क्लियरली आइडेंटिफाई पेशेंट स्ट्रेंथ एंड एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, जिसको क्या कहते हैं हम डायग्नोसिस। हम फिर से स्टेप से जो है आपको ये रिवाइज हो रहा है, ऊपर जो स्टेप से दी है ये सेम जो है यही दिया हुआ है इसमें कि क्या करना है हमें, क्लियरली पेशेंट की क्या है आइडेंटिफाई करना है, स्ट्रेंथ की पेशेंट की क्या है, मतलब पेशेंट की पॉजिटिव पॉइंट क्या है, मतलब पेशेंट की क्या है स्ट्रेंथ क्या है, और पेशेंट के एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है। तो जिससे क्या है हमें पता चल जाता है कि पेशेंट को क्या डायग्नोसिस है, मतलब क्या बीमारी है ना। अब थर्ड है डेवलप ए holistic plan of individual care that identify the diagnosis of patient whole and relatively outcomes and the nursing intervention most likely to assist the patient to meet that expected outcomes। मीन्स अब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लानिंग हो रही है और क्या हो रहा है पेशेंट पे क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो अब क्या करना है हमें अब डायग्नोसिस जो है नर्स को पता चल गई है, तो अब क्या करते हैं इसमें एक हॉलिस्टिक प्लान जो है वो क्या करते हैं बनाते हैं। मतलब ऑल टोटल हमें क्या करना है, पूरा जो है प्लानिंग करनी है कि हमें पेशेंट की अब क्या केयर करनी है, पेशेंट को कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो आइडेंटिफाई हो गया डायग्नोसिस की क्या है पेशेंट की। अब हमें क्या करना है, उससे रिलेटिव जो है वो इंटरवेंशन देने हैं, है ना, इंटरवेंशन प्लान करने हैं। देन क्या करना है, हमें पेशेंट को असेस करके उन्हें क्या करना है, केयर प्रोवाइड करना है ना। अब क्या है फोर्थ में, इवॉल्युएट इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान ऑफ द केयर इन रिटर्न ऑफ पेशेंट गोल अचीवमेंट। अब क्या है, हमने पेशेंट को जो है वो केयर प्रोवाइड कर दी है, उन्हें जो उनकी डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग हम उन्हें क्या है जो भी केयर प्रोवाइड कर सकते थे वो हमने उन्हें करी, जो उन्हें ज़रूरत थी। अब हमें क्या करना है लास्ट में, अब हमें इवॉल्युएट करना है कि हमने जो प्रोसीजर किया, हमने जो स्टेप्स फॉलो की, जो भी उन्हें केयर प्रोवाइड की हमने पेशेंट को, उसमें हमें क्या फीडबैक मिल रहा है। मतलब हमारा गोल था कि हम पेशेंट को क्या करें, उनकी डिसीज़ कंडीशन से रिकवर करें। तो अब हमें इवॉल्युएट करना है लास्ट में कि ये कितना इफ़ेक्टिव है जो हमने प्लान किया है, केयर दी है, और पेशेंट जो है वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस आया है या नहीं। अगर आ गया है, पेशेंट अगर बेटर फील कर रहा है तो ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। और यदि कुछ मतलब पेशेंट को यदि बेटर फील फिर भी पूरा इम्प्लीमेंटेशन जो है करने के बाद यदि हमें इवॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, प्रोसेस स्टार्ट करनी है, रीस्टार्ट करनी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। अब नर्सिंग प्रोसेस के जो है कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं अब हम देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका सिस्टमेटिक। द नर्सिंग प्रोसेस इज स्टेप ऑफ नर्सिंग केयर इन द सीक्वेंस ऑर्डर्ड। मतलब क्या है, नर्सिंग प्रोसेस जो है मैंने आपको बताया था कि क्या है, ये सीक्वेंस ऑर्डर में होती है ना, स्टेप बाय स्टेप होती है। अब कैसे होती है सीक्वेंस ऑर्डर में, अभी मैंने आपको बताया। फर्स्टली हम क्या करते हैं, हमने पेशेंट का डाटा असेस कर लिया, देन उसके बाद में उनकी जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस किया, देन प्लानिंग करी कि अब हमें क्या करना है, इनके जो डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग अब हम इन्हें क्या केयर प्रोवाइड करेंगे। देन हमने क्या किया, पेशेंट को जो है वो पेशेंट पर केयर अप्लाई किया। देन हमने क्या किया, उसका इवोल्यूशन किया कि अब हमने जो किया है उसका हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो ये एक सीक्वेंस में हो गया, ऑर्डर हो गया एक, है ना, स्टेप बाय स्टेप हो गई एक प्रोसेस।
मैनर, ईच नर्सिंग एक्टिविटी इज ए पार्ट ऑफ ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी विथ कंप्लीट एंड एक्यूरेट डाटा बेसिस। मतलब यही है कि हमें क्या करना है, एक मैनर के साथ क्या करना है, सारी जो एक्टिविटीज़ करनी है नर्सिंग एक्टिविटीज़, है ना। मतलब एक नर्स को एक डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए, अपनी लिमिटेशन को देखते हुए क्या करना है, सारी जो एक्टिविटीज़ है उसको कंप्लीट करना है ऑर्डर वाइज, है ना, एक मैनर के साथ। मतलब एक पेशेंट का एक एक्यूरेट डाटा बेस पर क्या करना है, केयर प्रोवाइड करनी है, प्रॉपर असेस करना है एंड प्रॉपर प्लानिंग करके क्या करना है, उन्हें प्रॉपर केयर जो है केयर प्रोवाइड करनी है। ठीक है, तो ये होती है सिस्टोमेटिक मेथड। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा डायनेमिक। अब पहले ही समझ लीजिए डायनेमिक का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था। डायनेमिक मतलब होता है एक गतिशील चलने वाली प्रोसेस, मतलब कंटिन्यू चलने वाली एक प्रोसेस। तो अब ये नर्सिंग प्रोसेस जो होता है ये क्या होता है, एक डायनेमिक प्रोसेस होती है। ठीक है, नर्सिंग प्रोसेस इज ए डायनेमिक प्रोसेस involves continued assessment and evaluation of changing clients' response to nursing intervention so as to achieve the outcomes। मतलब क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि हमारी जो डायनेमिक जो मतलब मीनिंग बताया उसका मैंने आपको कि ये क्या होता है, डायनेमिक क्यों दिया हुआ है, क्योंकि जो हमारी नर्सिंग प्रोसेस होती है ये रुकने वाली प्रोसेस नहीं होती है, ये कंटिन्यू जो है चलते रहती है ना। स्टेप बाय स्टेप इसमें हम क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या अप्लाई करते रहते हैं हर स्टेप को, और ये स्टेप बाय स्टेप चलते रहती है, इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये एक डायनेमिक प्रोसेस होती है। मतलब हमने पेशेंट को असेस कर लिया, फिर हम उसको क्या करेंगे, उसकी डायग्नोसिस पता करेंगे, फिर क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, देन हम क्या करेंगे, इंटरवेंशन देंगे, देन क्या करेंगे, हम उसके गोल्स को अचीव करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहा है कि ये डायनेमिक प्रोसेस होती है, कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस होती है। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा इंटरपर्सनल। अब इंटरपर्सनल का मीनिंग क्या है, नर्सेस टू एक्सप्लोर देयर ऑल स्ट्रेंथ लिमिटेशंस एंड टू डेवलप द सेल्फ पर्सनालिटी एंड प्रोफेशनल। मतलब क्या है, नर्स को अब क्या करना है, इसमें थर्ड पॉइंट में क्या है कि नर्स की जो स्ट्रेंथ होती है, जो लिमिटेशंस होती है, मतलब नर्स को क्या करना है, अपनी जो मतलब अपने जो स्ट्रेंथ जो है, मतलब जो भी नर्स की जो एक मतलब शक्ति जो है, जो भी उनके पास जो है अथॉरिटी है, उसको क्या करना है, बाहर निकालना है, अप्लाई करना है उनकी लिमिटेशंस को देखते हुए, और क्या करना है, पहले तो खुद की नर्स जो पेशेंट है, पेशेंट की केयर करने से पहले क्या करना है, सेल्फ पर्सनालिटी को और डेवलप करना है। मतलब खुद की पर्सनालिटी को क्या करना है, डेवलप करना है, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। आफ्टर देन क्या करना है, नर्स को पेशेंट के पास जाके असेस करके देन क्या है, केयर जो है वो स्टार्ट करनी है। तो इंटरपर्सनल का मतलब यही था। अब फोर्थ है आउटकम्स और ओरिएंटेड। आउटकम और ओरिएंटेड का मतलब आपको पता है। तो द नर्सिंग प्रोसेस ऑफ फर्स्ट ए मीन्स ऑफ नर्सेस एंड पेशेंट टू वर्क टुगेदर टू आइडेंटिफाई specific outcomes relative to health promotion, disease and illness prevention of health, restoration and coping with altered functioning। मतलब क्या है कि अब क्या है, नर्सिंग प्रोसेस में क्या है, उसका फर्स्ट मीनिंग क्या होता है कि नर्स और जो पेशेंट होते हैं वो साथ में मिलके वर्क करते हैं, है ना। जब नर्स जो है वो केयर प्रोवाइड कर रही है, जब पेशेंट की हेल्प करना चाह रही है, तो पेशेंट भी क्या करता है, अपनी जो इंटरनल फीलिंग्स है उसको क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। मतलब क्या करता है कि वो नर्स से क्या करता है, पेशेंट अपनी जो प्रॉब्लम है वो उसको शेयर करता है ना। कम्युनिकेशन में हमने ये सब पढ़ा है, तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा ये कि क्या करना है। इसमें जो नर्स और जो पेशेंट है, ये उनके बीच में जो है ये प्रोसेस चलती है, दोनों मिलके इसमें वर्क करते हैं। जो पेशेंट है वो नर्स से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, अपने सिम्टम्स बताते हैं कि उन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है, इस रीज़न से वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। देन क्या होता है इसमें,
देन क्या है, स्पेसिफिक आउटकम्स जो है इसमें देखे जाते हैं कि अब हमें क्या करना है डिसीज़ के लिए, इलनेस को क्या प्रिवेंट करने के लिए क्या करना है, और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए अब हमें क्या करना है, क्या इंटरवेंशंस करने हैं जिससे क्या है पेशेंट की जो हेल्थ है वो रिस्टोर हो जाए। और कॉपिंग विथ अल्टर फंक्शनिंग, कॉपिंग मतलब क्या होता है कि मतलब कोप अप करना, मतलब जो भी अल्टर फंक्शंस जो हो रहे हैं पेशेंट की बॉडी में उसके साथ क्या पेशेंट जो है वो कोप अप कर सके, मतलब उसका सामना कराना है पेशेंट को कि वो अपनी जो है डिसीज़ कंडीशन के साथ क्या कर सके, फाइट कर सके और अपनी जो है हेल्थ को रिकवर कर सके। तो ये था हमारा आउटकम और ओरिएंटेड। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि नर्सिंग जो है इसमें प्रोसेस के कंपोनेंट्स क्या होते हैं और नर्सिंग असेसमेंट क्या होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है आपको क्लियर हो गया हो। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो देखेंगे। थैंक यू।